प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। और ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें जो एक्सरसाइज 1.1 के जो भी बेसिक कंसेप्ट्स, इसको करने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं बता चुका हूं। एंड जो भी एग्जाम्पल्स हैं बिफोर एक्सरसाइज 1.1 वो भी सब हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज है टर्न क्वेश्चन आंसर्स करने की। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको हम लोग करेंगे। और देखिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्या है? दिस इज एक्सरसाइज 1.1। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस चैनल की सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी नेवर बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं कि भाई जिस पर्पज के लिए बच्चा आया हुआ है, काम उसका सिद्ध हो और वो अपनी पढ़ाई में फिर से फोकस कर सके। तो चलिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि वो उसके प्राइम फैक्टर्स बने। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज 140, तो आप ऐसे लिखेंगे 140 एंड देन यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय द प्राइम नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये सारा मैं बता चुका हूं आपको। पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स हैं। हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 2 7 एंड 70 आ जाएगा। अगेन जीरो है तो इट मीन्स ये अगेन 2 से जाएगा, 35 आ जाएगा। अब डायरेक्ट 5 से कर दिए, 7 पे आएगा एंड 7 1 पे जाएगा। तो आप लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्रॉस चेक कैसे करें वेदर आंसर इज राइट और रॉन्ग। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 20 इंटू 7 it will become 140. It means we have done it correct. Now the next question, 156 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहला पार्ट हमने कर लिया, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर एट सेकंड, और सेकंड में क्या कह रहा है? 156 का निकालना है। तो अगेन विल स्टार्ट 156 का जरा निकाल के देखिए क्या होता है। 156 को 2 से डिवाइड कीजिए, 7 जा एंड 8 जा। 2 से फिर से करेंगे, 3 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा। अब ये 39 है, तो अगर आप 13 का टेबल डाल जानते हैं तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डिवाइड बाय 3, 3 वंस एंड 3 थ्रीज एंड देन 13 वन जा 13। आगे बात सुन में, तो 156 को आप क्या लिख दीजिए? यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, 3 and 1 2 5 and 1 1 1, 156 आ गया। इट मींस वी हैव डन इट राइट। नाउ द थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट देखिए प्यारे बच्चों। तीसरा पार्ट में क्या है? दिस इज 3825, 3825। देखिए 3825 को कैसे करेंगे, ये भी आसान है। 3825, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है करने का। तो 3825 को जब आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आप लास्ट में देखिए कौन सी डिजिट है, देयर इज 5। तो इसका मतलब 5 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 5 7 जा 35 और यहाँ पे क्या बचेगा 32। तो 5 6 जार एंड 5 5 जार। फिर से किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। 5 1 जार, 5 5 जार एंड 5 3 जार। ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 5 जार एंड 3 1 जार। ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 17 पे जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा आपका? 17 1 जार। सो the prime factors of 3825 can be written as 5 into 5 into 3 into 3 into 17. Here comes our answer. 5 5 जा 25, 3 जा 75। 75 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, you will get the same number as like this. समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी। नाउ कम एट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, इट इज 5001। फोर्थ पार्ट क्या कहता है जी? 5001, नो इट वाज 5, 5005 किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 1001, ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा नहीं, 7 से कीजिए इसको। 7 1 जार 7 30 आएगा, 7
4 जा 21 28, फिर 2 आएगा एंड 3 जा। अब ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 1 जार, 11 3 जार, 13 1 जार। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट देखिए जरा, फिफ्थ पार्ट इज 7429 7429 7429 कीजिए इसको जरा। किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा क्या? करके देख लीजिए। 7 4 11 11 एंड 9 20 22 नहीं जाएगा। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? करके देखिए। 7 से 7 1 जा, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा? और देखिए, और जरा खोपड़ी लगाइए, किससे जाएगा? 13 से भी नहीं जाएगा। इसको 17 से करके देखिए जरा। 7429 17 4 जा 68 6 0 68। 3 पे जाएगा ये। 17 3 जा 51 1 एंड हेयर कम्स 9 एंड 9 17 7 जा 1 1 9। ये किस पे जाएगा? 437 पे जाएगा। सो 17 से आपने डिवाइड किया तो इट गोज विद 4 3 एंड 7। अब देखिए किससे जाएगा? फिर से आप किससे कर सकते हैं? 7 3 10 हो गया और 14। फिर से देखिए किससे जाएगा ये? चेक इट अगेन। इसको हम कर सकते हैं 19 से। 19 से देखिए कैसे जाएगा? 19 2 जा 4 3 7 90 2 जा 80 38। ये 5 आ जाएगा 0 और 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या? 23 और ये 23 1 जा 7429। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस नंबर को आप ध्यान रख लेंगे एंड जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किससे जाएगा ये। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, सारे पार्ट्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स and verify also that LCM into HCF is equal to product of the two numbers 26 and 91 है। देखिए जरा। Now we are doing question number 2 solution 26 and 91। इनका HCF LCM निकालिए। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 26 का क्या होता है? 13 2 जा 2 इंटू 13 करेंगे और 91 है तो ये भी किससे जाएगा? 7 इंटू 13 13 सत्ते 91 13 7 91। नाउ विल फाइंड आउट HCF। जब आप HCF निकालेंगे तो क्या कॉमन है? 13 इज कॉमन, सो इट्स HCF इज 13। एंड LCM निकालेंगे। LCM तो LCM क्या आएगा आपका? 13 तो आएगा ही आएगा एंड 7 भी आएगा और 2 भी आएगा। प्यारे बच्चों, ये मैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई हैव क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। तो इन दोनों को जरा देखिए। जब आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, हेयर यू विल मल्टीप्लाई 13 एंड 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 182। कितना आ जाएगा आपका? 182। दिस इज एलसीएम। अब ये वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे? फॉर वेरीफाई वी नो डैट, ये पहले से बता रहा है कि वेरीफाई कैसे करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या कहते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना। एचसीएफ क्या है आपका? इट कम्स 13। एलसीएम क्या है? 182। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 26 इंटू 91। कितना आएगा? 26 इंटू 91। और आप देखेंगे व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द सेम नंबर्स। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड व्हेन द नंबर्स विल बी सेम। नंबर सेम ही होंगे जब आपने सही एचसीएफ और एलसीएम निकाला होगा। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 एंड क्या है? 17 23 एंड 29। अरे मच्छर काट रहे हैं। हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन 510 एंड 92। 510 एंड 92।
इसका आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे जाएगा? 5 1 जा, 5 2 जा, फिर ये किससे जाएगा? 2 5 जा, 2 1 जा, फिर 17 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। और नहीं, ये किसका है यार? दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ विच नंबर? 510 510। नाउ यू फाइंड आउट 92। 92 को कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? 92 इसको कर लीजिए, 2 से ही जाएगा, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर ये जाएगा 2 से, ये 23 आ जाएगा, 23 1 जाए। सो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन इन ऑल। इसमें कॉमन देखिए जरा, सब में 2 है, और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ विल फाइंड आउट इट्स एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा, और बचे हुए सारे नंबर्स 2 इंटू 5 इंटू 2, मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 3। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आई बात समझ में? ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर आएगा चेक, फिर आप इसको वेरीफाई कर देंगे। आप क्या लिखेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ आपका ये आ गया है, एलसीएम जब मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो इधर सेम आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों? He says find out LCM and HCF of the following by applying prime factorization। तो 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आपको क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। 12, 15 और 21 हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे 12 का आप जानते ही है, 2 से कर लीजिए, 6 आएगा, 2 3 एंड 3 1। तो 2 की पावर 2 होगी और 3 की पावर क्या होगी? 1। 15 का क्या होगा? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 का क्या होगा? 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो यू सर्च आउट दैट इन सारे में क्या कॉमन है। तो ओनली 3 टू पावर 1 इज कॉमन, सो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3। बट व्हेन वी लुक फॉर एलसीएम तो हम देखेंगे सब में कॉमन क्या, हाईएस्ट पावर क्या। तो सबसे पहले तो ये 3 है, उसके बाद जो बचा हो वो भी लिखते हैं, 2 की पावर 2, 5, 1 और 7 की पावर 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द एलसीएम ऑल्सो। जैसे 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, और ये कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। प्यारे बच्चों, यदि एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना आता तो यू कैन वॉच पार्ट नंबर 1, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगे हाथ देख ही लो प्यारे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ से चल रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? 306 एंड 657, 306 एंड 657, यही है। इसका एचसीएफ 9 है। ये दो नंबर है, दीज आर टू नंबर्स। ये दोनों क्या है भाई? ये नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर्स। ये दो नंबर हैं और इसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। ये नंबर है एक, तो दिस इज अ नंबर एंड दिस वन इज ऑल्सो अ नंबर। ये जो नंबर है, ये इन नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ उसने 9, मतलब दो नंबर है, उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 9, और वो कह रहा है कि एलसीएम निकालो। तो हम जानते हैं दोनों नंबर का मल्टीपल वो क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को यहीं छोड़ दीजिए और आप लीजिए 306 इंटू 657 एंड डिवाइड इट बाय 9। ठीक है, कैसे जाएगा ये? 9 से डिवाइड करो जरा, 9 से चला जाएगा, 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा एंड 4 जा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट एलसीएम। एक लार्ज नंबर आएगा एंड दैट विल बी एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप जरूर ट्राई कीजिए। ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, आप अच्छे से करेंगे
तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बस एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और सही तरीके से पढ़िए। नमस्कार।